और एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ट्रैफिक पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग साहब की ये बड़ी वाज़ेह और खुसूसी दिलचस्पी है कि ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। नारोवाल में आप जानते हैं हमारी 3 तहसीलें हैं टोटल, और हमारे यहाँ आने से पहले सिर्फ नारोवाल में ही ड्राइविंग लाइसेंस मिला करता था। अब हमारे दौर में, और मैं ये ख़ास शाबाश दूंगा डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर इमरान सईद कुरैशी साहब को कि उनकी और उनकी टीम की शबाना रोज़ मेहनत की वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शकरगढ़ में भी ड्राइविंग लाइसेंस मिल रहे हैं, ड्राइविंग स्कूल भी फंक्शनल है, और आज आपकी तहसील ज़फ़रवाल में भी ड्राइविंग लाइसेंसेस का अजरा होने जा रहा है और ड्राइविंग स्कूल का इफ्तिताह होने जा रहा है। बात इंशाल्लाह यही नहीं है, बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस आपको उसी दिन मिल सकता है। बाकी उसका जो 42 दिन का टाइम है वो पूरा करने के बाद टेस्ट के लिए पहले सिर्फ आप नारोवाल जा सकते थे, अब शकरगढ़ और ज़फ़रवाल में भी वो सहूलत आपके लिए मुयस्सर है। बाकी जहाँ तक हमारे दोस्त ने बात की है एक्स प्रेसिडेंट तहसील बार ने कि हमें खिदमत मरकज़ की कैरेक्टर सर्टिफिकेट की सहूलत भी दी जाए, तो वो इंशाल्लाह 2 दिन पहले हमारी जो मोबाइल खिदमत मरकज़ वैन है वो आती है ज़फ़रवाल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तजवीज़ बिल्कुल सर आँखों पे, और हम इंशाल्लाह DSP ट्रैफिक से मेरी बात हो गई है। इस सारे मामले में मैं DC नारोवाल और AC ज़फ़रवाल का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने AC कॉम्प्लेक्स में हमें ये कमरे दिए हैं, और इन कमरों में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी स्पेस है कि हम इंशाल्लाह यहाँ खिदमत मरकज़ भी अपना इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते के अंदर कायम करें। छोटे बच्चे यहाँ आए हुए हैं, मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके आपसे बात की जाए। हम अपनी ज़िले की कारकर्दगी, पुलिस की, थाने की कारकर्दगी के हवाले से भी अपनी कारकर्दगी आपके सामने पेश कर सकते हैं। पिछले साल नारोवाल में 6,900 के करीब क्राइम रजिस्टर हुआ। ये बात मैं बड़े वसूख से आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इस साल क्राइम बढ़ गया, इस दफ़ा हमने 9,900 के ऊपर क्राइम रजिस्टर किया है। मकसद ये नहीं है कि क्राइम बढ़ गया है, वारदातें पहले भी होती होंगी, पहले FIR दर्ज नहीं होती थी। 3,000 हमने FIR दर्ज की हैं, जो कि FIR के अंदराज का जिले का 31% बनता है। भला पुलिस FIR दर्ज क्यों नहीं करती थी, क्या वजह थी? किसी दोस्त को अंदाजा है, वकील जो हमारे दोस्त हैं उनको तो पता है, बाकी किसी दोस्त को पता है कि FIR क्यों दर्ज नहीं करती थी, खासकर तो चोरी भी करती थी? इसलिए कि उसके ऊपर फिर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सिर्फ FIR नहीं हो जाती, उसके बंदे पकड़ने पड़ते हैं, माल रिकवर करना पड़ता है, सारा केस यकसू करना पड़ता है, उसको चलान करना पड़ता है, अदालतों में सारा प्रोसेस करना पड़ता है। और उस वक्त अगर ये कमी थी तो इस हवाले से होती थी कि बाद में इसमें जान मारनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने ऊपर ये बोझ लिया है, हमने इस चैलेंज को कबूल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नारोवाल ज़िले की कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब भर में नुमाया है। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ बातें करते रहेंगे। मुझे अंदाज़ा है ठंड है, वैसे पुलिस अफसर को जिसको कहते हैं माइक मिल जाए ना, तो वो फिर सारा दिन भी बात कर सकता है। वो हमारे अंडर नहीं है, वो उसके लिए हमें DC साहब से बात करनी पड़ेगी। वो हमें अगर इसके लिए लहदा से मिलेगा तो फिर LTV HTV हम यहाँ कर सकेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वो भी हो जाए, लेकिन उसमें सिर्फ हम अकेले स्टेक होल्डर नहीं है, उसमें MVE को भी डालना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम अहबाब का जो तशरीफ लाए। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल राना ताहिर रहमान साहब का वकला कम्युनिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आवाम को और वकला को ज़फ़रवाल की तहरीर पर ही लाइसेंस के हासिल में जो मुश्किलात नारोवाल आती थी उनको कम करते हुए ज़फ़रवाल में ही उनको यह सहूलत जो है प्रोवाइड की है। अली असगर साहब ने मेरे से पहले बात करते हुए DPO साहब से रिक्वेस्ट की है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हसूल के लिए जो मुश्किलें हैं उनको भी कम किया जाए।
इससे प्रीवियस आई थिंक थाना जफरवाल में वो गाड़ी वीक में एक दफ़ा आती है कलेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे वो फ्रंट डेस्क पे ही ये बन जाए या थाने के अंदर या यहाँ पे सहूलत सेंटर में वो बन जाए तो लोगों की सहूलतों में इजाफा होगा। मैं राना ताहिर रहमान साहब का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बात के साथ ही अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि मैं भी ना होऊंगा, ये सामने वाले भी ना होंगे, स्टेज पे बैठे हुए भी कोई ना होगा हम में से, लेकिन ये सेंटर जो है वो चलता रहेगा और राना ताहिर रहमान साहब का जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उस वक्त तक इनका नाम रहेगा इस सहूलत सेंटर का इफ्तिताह करने की मद में। बहुत शुक्रिया। और जो आवाम को मुश्किलात पैदा आती थी सफरी, वो भी आसान हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को, दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि DPO नारोवाल की तरफ से, IG पंजाब की तरफ से जो है ये आपको सहूलत दी गई है। मैं जनाब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक रिक्वेस्ट मज़ीद करना चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो सर अवाम को पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, तो उसके लिए भी नारोवाल जाना पड़ता है। तो चूँकि मरकज़ तो बन गया है, अगर एक काउंटर जो है वो उसके लिए भी फराहम कर दिया जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। क्लास का इंतजाम किया, अगर कोई फीमेल ड्राइविंग सीखना चाहती है तो वो भी वहाँ पर आकर यहाँ पर ड्राइविंग सीख सकते हैं। और इस ड्राइविंग लाइसेंस की जो आप हमारी ओपनिंग सेरेमनी है इसमें आप तशरीफ़ लाए, इसके अंदर हम आपको वेलकम करते हैं। DPO साहब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने IG पंजाब साहब के विजन को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की है। तो मैं DPO साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारी इस टीम में आए। बहुत शुक्रिया। लर्नर लाइसेंस, अगर किसी ने लर्नर नहीं बना हुआ वो यहाँ पर लर्नर लाइसेंस बनवा भी सकता है, उसे रीन्यू भी करवा सकता है। अगर किसी का लाइसेंस पहले से बना हुआ है, अगर उसको उसने नया लाइसेंस यानी रीन्यू करवाना है तो वो रीन्यूअल की भी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आपने किसी का लाइसेंस गुम हो जाता है तो उसको फिर डुप्लीकेट चाहिए होता है, अगर आपको डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए तो उसकी भी फैसिलिटी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा अगर किसी ने बाहर जाना है, उनको इंटरनेशनल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो बाहर बहुत कारआमद है, तो आपको अगर वो चाहिए तो हम यहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस भी जारी करेंगे। इसके अलावा जो रेगुलर लाइसेंस है जिसके अंदर हमारा ट्रैक्टर एग्री है, हमारी कार है और मोटरसाइकिल है, उसका जिसके 42 डेज पूरे हो जाते हैं, यानी कि जिनका तो टाइम पूरा हो जाता है, हम उसका परमानेंट लाइसेंस का यहाँ पर पहले ई-साइन टेस्ट लेंगे, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिकल रोड टेस्ट लेके फिर उनको लाइसेंस जारी करेंगे। ये तमाम तफसील है। इसके अलावा जी यहाँ पर हमने आपकी सहूलत के लिए